में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद और आपके साथ मैं हूं रचना। अगले 22 मिनट में आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक बार फिर से चीनी राष्ट्रपति के दौरे के विरोध में तिब्बतियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ताज पैलेस होटल के पास तिब्बती प्रदर्शनकारी जमा हुए और पोस्टर बैनर लेकर शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी की। जिनपिंग ताज होटल में ठहरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो वो इस सड़क पर लेट गए। साथ ही सभी का कहना था कि हम चीन से तिब्बत की आजादी की मांग करते हैं। पुलिस ने तिब्बती प्रदर्शनकारियों को उठाकर घसीटते हुए वहां से हटाया। प्रदर्शनकारियों में कई लड़कियां भी शामिल थीं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज जिनपिंग से होटल ताज पैलेस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलाकात की। सोनिया के साथ उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेस नेता थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकातों का दौर आज भी जारी है। सोनिया से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच में कई मसलों पर चर्चा भी हुई। इससे पहले कल शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीनी घुसपैठ पर नाराजगी जताई। मोदी ने दो टूक कहा कि बेहतर संबंध के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। पीएम मोदी ने चीन के सामने सीमा विवाद का मसला भी उठाया और कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद सुलझाना होगा। उन्होंने चीन की वीजा नीति पर भी चिंता जाहिर की। सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की मसला भी उठाया और कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद सुलझाना होगा। उन्होंने चीन की वीजा नीति पर भी चिंता जाहिर की। सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए एलएसी की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। चीनी घुसपैठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना कि सीमा पर कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं जिन्हें सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने सीमा विवाद को इतिहास का विषय भी बताया। China has the determination to work with India through friendly consultation to settle the boundary question at an early date. पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में करीब 1.5 घंटे तक चली शिखर वार्ता में घुसपैठ और सीमा विवाद का मुद्दा तो छाया रहा, लेकिन साथ ही 12 अहम समझौतों पर भी दोनों देशों में करार हुआ। भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर के लिए नए रूट पर करार भी हुआ। कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला से नया रास्ता खोला जाएगा जिससे यात्रा में कम वक्त लगेगा और यात्रा आरामदेह भी हो जाएगी। ये रास्ता उत्तराखंड वाले रूट से अलग होगा। अगले 5 साल में चीन भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। चीन भारत में 2 इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाएगा। दोनों ही देशों ने आयात, निर्यात और कारोबार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। भारत और चीन के बीच 5 साल के लिए आर्थिक और व्यापार विकास योजना का करार हुआ। शंघाई और मुंबई को ट्विन सिटी बनाने का समझौता किया गया। साथ ही रेलवे व्यवस्था को मजबूत करने पर भी बात। इसके अलावा ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के लिए भारत और चीन में करार हुआ। मीडिया, सिनेमा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया गया। भारी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों पर सहयोग के लिए भी समझौता हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को चीन आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों ही देशों ने शिखर वार्ता का सिलसिला बनाए रखने पर जोर दिया और बातचीत के जरिए संबंधों को पुख्ता करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। पीएम बनने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में सीएनएन चैनल से मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वो अलकायदा के बहकावे में नहीं आए। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के रिचर्ड राहुल वर्मा को भारत में अमेरिका का नया राजदूत बनाया है। रिचर्ड भारत में अमेरिकी राजनयिक बनने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी होंगे। स्कॉटलैंड आजाद देश नहीं बनेगा, ये लगभग साफ होता हुआ दिख रहा है। स्कॉटलैंड को आजाद देश बनाने के लिए हुए जनमत संग्रह में जनादेश ब्रिटेन के पक्ष में ही आया है। ज्यादातर लोगों ने आजाद देश के बजाय ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में वोटिंग की।
32 स्थानीय निकायों के लिए हुए जनमत संग्रह में से 29 के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों में 55% लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहने की हामी भरी है। वहीं आजाद स्कॉटलैंड के पक्ष में 45% लोगों ने वोट डाले। जनमत संग्रह के लिए करीब 43 लाख लोगों ने वोटिंग की थी। अब सिर्फ 2 निकायों के वोटों की ही गिनती बाकी है, लेकिन अब तक के नतीजों से ये साफ होता चला जा रहा है कि ज्यादा वोट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में ही पड़े हैं। ये नतीजे ब्रिटेन के लिए बड़ी राहत और स्कॉटलैंड नेशनलिस्ट पार्टी के लिए करारा झटका। बीजेपी और शिवसेना की 25 साल की दोस्ती अब और तब की स्थिति में है। महाराष्ट्र चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में बात नहीं बनी है और गठबंधन टूटने का अंदेशा भी जताया जाने लगा है। गठबंधन पर फैसले को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना की तरफ से सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं। सीटों को लेकर शिवसेना और बीजेपी अपनी अपनी मांग पर अड़ी हुई है। शिवसेना 155 तो बीजेपी 135 सीटें चाहती है। दोनों पार्टियों की डिमांड मिला दें तो 290 हो जाती है, जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटें ही हैं। बीजेपी और शिवसेना को अपने कोटे से आरपीआई, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमान शेषाधर, क्षेत्राधिकार पक्ष और लोक संग्राम जैसी छोटी पार्टियों को भी सीटें देनी है। बीजेपी का कहना है कि इन पार्टियों को 18 सीटें दी जाएं और बीजेपी शिवसेना 135 सीटों पर लड़े। साल 2009 में शिवसेना 169 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 44 पर जीती थी, जबकि बीजेपी 119 सीटों पर लड़कर 46 सीटें जीती थी। लेकिन अब गठबंधन में कई और पार्टियां हैं और इसे लेकर भी बीजेपी शिवसेना में स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। सीटों के बंटवारे पर कल शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अहम बैठक की। पार्टी नेताओं ने उद्धव को आखिरी फैसला लेने के लिए अधिकृत भी कर दिया। शिवसेना ने कहा है कि महाराष्ट्र का आत्मसम्मान और शिवसेना का स्वाभिमान अहम है। शिवसेना के सभी नेताओं ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को पूरे अधिकार दिए हैं इस बारे में निर्णय लेने का। हमने कहा कि महाराष्ट्र का आत्मसम्मान और शिवसेना का स्वाभिमान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को 2-2 कह दिया था कि आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता नहीं होगा। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं। और शिवसेना के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, जल्दी इसका दोनों का सम्मान रहे, इस तरह का। बीजेपी से शिवसेना की नाराजगी की कई वजहें बताई जा रही हैं। शिवसेना हर हाल में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद चाहती है। शिवसेना का मानना है कि गठबंधन पर बात करने की जगह बीजेपी बयानबाजी करने में ज्यादा मशगूल है। कैबिनेट कमेटी बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाएगा। शिवसेना इससे भी नाराज है क्योंकि दादर, पिलेवाड़े, जलगांव, ठाणे सीटों पर बीजेपी दावा कर रही है। शिवसेना का आरोप है कि एनसीपी एमएनएस से पीठ पीछे बात करती है। मोदी सरकार में अहम मंत्रालय नहीं मिलने से भी नाराजगी है। कैबिनेट कमेटी बनाते वक्त सलाह नहीं लेने से भी शिवसेना बेहद नाराज है। साथ ही लीलाधर ढाके को राज्यपाल नहीं बनाने और महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से शंकर नारायण को हटाने से पहले चर्चा नहीं करने से भी शिवसेना नाराज है। उधर बीजेपी शिवसेना गठबंधन में शामिल आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने दावा किया कि शरद पवार ने उन्हें साथ आने का न्योता दिया है। अठावले ने बताया कि शरद पवार ने फोन कर कहा कि अगर वो एनडीए में खुश नहीं है तो एनसीपी के साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। एमएनएस के तेजतर्रार विधायक राम कदम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राम कदम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। राम कदम महाराष्ट्र विधानसभा में हिंदी बोलने के विरोध में एसपी विधायक अबू आजमी को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए थे। इसके अलावा राम कदम पत्रकार को थप्पड़ मारकर भी कंट्रोवर्सी में बने रहे थे। उधर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में जारी गतिरोध पर आज कोई फैसला हो सकता है। इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात हो सकती है। उधर एनसीपी नेता सुनील तत्कारे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने जल्द ही जवाब नहीं दिया तो एनसीपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि एनसीपी 144 सीटों से कम में समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह ने गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल जाकर घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ये प्रदर्शनकारी कल अजीत सिंह के बंगले को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हुए थे। इससे पहले कल गाजियाबाद में आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच में जमकर झड़प हुई थी। दिल्ली में अजीत सिंह का सरकारी मकान खाली कराने से ये लोग भड़के हुए थे। पुलिस ने आरएलडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भी भड़क गए और पुलिस वालों से ही उलझ पड़े, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर दिया।
मुजफ्फरनगर से सैकड़ों की तादाद में अजीत सिंह समर्थक गाजियाबाद के मुरादनगर के लिए रवाना हुए थे। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गाजियाबाद से पहले जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। आरएलडी कार्यकर्ताओं की भीड़ गाजियाबाद पहुंच गई। भीड़ जब मुरादनगर के वाटर पंप स्टेशन की ओर बढ़ रही थी तो उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मुरादनगर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हुई हिंसक झड़प में सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। इनमें गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह समेत 30 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारी मुरादनगर के गंग नहर जा पहुंचे और उन्होंने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाला रेगुलेटर बंद कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रेगुलेटर पर वापस कब्जा जमा। देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में फिर एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। जेल नंबर 1 में बंद रिंकू नाम के कैदी को गुरुवार के दिन रिहा होना था, उसी दिन उसकी मौत हो गई। रिहाई की खबर पर जब परिजन जेल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचने पर कैदी की मौत हो चुकी है। घर वालों का आरोप है कि रिंकू को जहर देकर मारा गया क्योंकि उसका शरीर नीला पड़ चुका था। तिहाड़ जेल में 5 दिन के भीतर ये तीसरी मौत है। 14 सितंबर को रियाजुद्दीन नाम के कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। 17 सितंबर को सलमान नाम के कैदी की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली से सटे नोएडा में देर रात एक अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। नॉर्मल डिलीवरी के बावजूद अचानक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। नोएडा के सेक्टर 49 के श्री ओम अस्पताल में सुनीता नाम की महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया था। सुनीता ने बच्ची को जन्म दिया। सुनीता के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से उसकी जान गई। हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस पहुंची। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में देर रात मोतिया खान के पास पुलिस और मेवाती गैंग के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मेवाती गैंग के 5 शातिर मवेशियों को चुरा कर ले जा रहे थे। मेवाती गैंग के शातिर मेटाडोर से मवेशियों को ले जा रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें घेर लिया तो भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। मुंबई में लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में मुंबई मकोका कोर्ट में फैसला 17 अक्टूबर तक टल गया है। साल 2006 में 1 जुलाई को मुंबई की लोकल ट्रेन में धमाके हुए थे, जिसमें 188 लोगों की जान गई थी। सीबीआई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा के घोटाले के आरोपियों से मिलने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने रणजीत सिन्हा पर आरोप लगाते हुए मुलाकातियों का रजिस्टर भी कोर्ट में पेश किया था। इससे पहले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने रणजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी देने वाले शख्स का नाम बताने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर प्रशांत ने कहा था कि नाम बताने से इस शख्स की जान को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण से कहा था कि वो सीलबंद लिफाफे में बताएं कि उन्हें सीबीआई डायरेक्टर रणजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी किसने दी। तमिलनाडु में चेन्नई की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में जाने माने उद्योगपति और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी से मुलाकात की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिल गेट्स और उनकी पत्नी का खास स्वागत किया। आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में हिस्सा लेने नेपाल पहुंचे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज बिहार के नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने वाली है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स की हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। ये शख्स 200 फीट ऊंचे टावर पर जा चढ़ा और करीब 24 घंटे तक टावर पर ही जमा रहा। बताया जाता है कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार है। हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर इसके चढ़ने की खबर मिलते ही प्रशासन यहां पर पहुंच गया और सप्लाई काट दी गई। बिजली कटौती से गुस्साए लोगों ने कानपुर में तोड़फोड़ और आगजनी की। बार बार की कटौती से भड़के लोग पावर सब स्टेशन पर जा धमके और हंगामा शुरू कर दिया। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के बाराबंकी में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यूपी के बलरामपुर में एक दरोगा पर रेप का आरोप लगा है। राजस्थान के भरतपुर में स्कूल बस पलट जाने से एक छात्रा की मौत हो गई। यूपी के अमरोहा में देर रात 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। कानपुर के बिठूर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक मासूम को टक्कर मार दी। टक्कर से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में जमीन विवाद को लेकर बीएसपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के रुड़की में छात्र की हत्या से गुस्साए सैकड़ों लोगों ने कोतवाली के सामने जाम लगाकर हंगामा किया।
सैनिक कॉलोनी में रहने वाले अभिषेक नाम के छात्र की हत्या का आरोप उसी के ही 2 दोस्तों पर लगा। हरियाणा के फरीदाबाद में मां बेटों की दिलेरी से लूट की कोशिश नाकाम हो गई। यूपी के बहराइच में पुलिस ने रोजगार सेवकों पर जमकर लाठियां बांधी। दिल्ली के आनंद विहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने एटीएम में डकैती डालने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में कई स्कूली बच्चे स्कूल की सफाई करते हुए दिखे। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री स्कूल में बच्चों से काम करवाने को जायज ठहरा रहे हैं। धनबाद की खबर पर आएंगे, लेकिन आपको बता दें क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में डीयू को नंबर 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। धनबाद में एक नींव की खुदाई के दौरान 150 मुगल कालीन चांदी के सिक्के मिले, जिसे मजदूरों ने आपस में बांट लिया। आगरा में होने वाली रामलीला में इस बार शाहरुख खान सीता का रोल निभाएंगे। चेन्नई के कोलाथपुर में गांव के 3 आंख वाले एक बछड़े का जन्म हुआ है। राजेश नाम के शख्स के घर इस बछड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है।